नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, मैं आज आपके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बात करने वाला हूं। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप आरंभ से अंत तक पूर्ण रूप से इसको देखें, सुनें और आपको इसके विषय में अनेक बहुत अच्छी अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त होंगी। किस दिन किस तिथि में श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण भगवान का जन्म मनाना चाहिए और व्रत उपवास रखना चाहिए। आइए इस विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, इस बार जो जन्माष्टमी है उसका व्रत उपवास है वह 11 तारीख और 12 तारीख अगस्त को मनाया जाएगा। जो स्मार्त लोग हैं, स्मार्त अर्थात गृहस्थी हैं, हम आप सब वह 11 अगस्त को जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। और जो सन्यासी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वह 12 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत और उपवास रखेंगे। मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। जो स्मार्त लोग हैं, स्मार्त का और वैष्णव का प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट रूप से उनकी परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषित किया गया है। स्मार्त का अर्थ है जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, और वैष्णव लोग जो सन्यासी हैं उनको वैष्णव कहा गया है। इसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं और यह जो जन्माष्टमी का व्रत है यह दो प्रकार से, दो भेद से मनाया जाता है, स्मार्त और वैष्णव। तो हम स्मार्त की चर्चा यहाँ पर विशेष करेंगे। 11 तारीख को स्मार्त लोगों का जन्माष्टमी का व्रत उपवास होगा। जो 11 तारीख को व्रत उपवास होगा स्मार्त लोगों का, इसका कारण यह है कि अष्टमी तिथि हो और उस तिथि में चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी तिथि हो, अर्थात अष्टमी तिथि हो, उसमें चंद्रोदय हो रहा हो। कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो चंद्रोदय मध्य रात्रि के लगभग होता है। तो इस प्रकार से चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में स्मार्त लोगों का व्रत होना चाहिए। अर्थात जिस तिथि में भगवान का प्राकट्य हुआ है कृष्ण भगवान का, उसी तिथि में चंद्रोदय के समय यह व्रत पूर्ण होता है भगवान की पूजा करने के उपरांत। अब जो वैष्णव लोग हैं वह सूर्योदय व्यापनी अष्टमी में दूसरे दिन व्रत रखेंगे। अब जो यह अष्टमी है 11 तारीख को प्रातः 9:07 पर अष्टमी आरंभ हो रही है। दूसरे दिन 11:17 तक रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 11 तारीख को मध्य रात्रि में जब चंद्रोदय हो रहा है, दिल्ली में चंद्रोदय का समय है 23:40 अर्थात रात्रि के 11:40 पर चंद्र उदय होंगे और अष्टमी तिथि होगी। उस समय में भगवान का विशेष पूजन प्राकट्य माना जाता है, भगवान का विशेष वहाँ पर पूजन होगा उस समय में 11:40 रात्रि में। अब 11:40 दिल्ली की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 11:40 पर मेष लग्न है। यदि आपने विशेष फल प्राप्त करना है श्री कृष्ण भगवान के व्रत उपवास को रख करके, तो आप 11:50 का
समय अपने पूजा के लिए निर्धारित करिए। और भगवान का प्राकट्य होता है 11:40 पर, लेकिन जो वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न 11:50 पर हो रहा है दिल्ली में, तो आप 11:50 पर भगवान के दर्शन करके अपने व्रत को पूर्ण करिए। इस प्रकार से जो गृहस्थी लोग हैं उन सबको 11 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का व्रत उपवास रखना है। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का तर्क होता है कि छुट्टी तो दूसरे दिन होती है, जो अवकाश होता है सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में, अन्य सभी जगह भारतवर्ष में, हमने सरकारी छुट्टी, सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के आधार पर व्रत नहीं रखना है। हमने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनके अनुसार व्रत का आचरण करना है। क्योंकि 12 तारीख को 11:17 तक अष्टमी है। मध्य रात्रि 12 तारीख को 12:कुछ पर जब चंद्रोदय होगा, उस समय में अष्टमी तिथि नहीं होगी, नवमी नहीं होगी, तो स्मार्त लोगों के लिए वह व्रत मान्य नहीं है। इसलिए पूर्व दिन अर्थात 11 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के संबंध में, उपलक्ष्य में भगवान का स्वागत करने के लिए, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए 11 तारीख को व्रत रखना चाहिए। अब मैंने दिल्ली का आपको चंद्रोदय बताया, उसके अलावा मैं संक्षिप्त में जो 3-4 बड़े बड़े महानगर हैं उनका चंद्रोदय का समय आपको 11 अगस्त का बताता हूँ। लखनऊ में 23:27 है, अर्थात 11:27। मुंबई में 24:10, अर्थात रात को 12:10। जयपुर में 23:47 और उत्तराखंड में 23:30 चंद्रोदय का समय है। और जो मथुरा जी हैं, मथुरा जी में 23:39 पर चंद्रोदय का समय है। और अयोध्या जी में 23:22 पर चंद्रोदय है। अष्टमी तिथि में चंद्रोदय का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए, श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से अब जो स्मार्त और वैष्णव का भेद है इस व्रत उपवास के विषय में, उसके विषय में मैं आपको संक्षिप्त में एक बात कहूँगा कि व्रत यह 2 दिन मनाया जाता है और इसमें कई भ्रांतियाँ भी हो गई हैं। लोग कहते हैं छुट्टी का दिन है इसलिए उसी दिन होगी जन्माष्टमी, उसी दिन होगा उसका व्रत उपवास। यह सर्वथा अनुचित है। हमेशा पुरोहित वर्ग से, जानकार पंडित लोगों से सलाह मशवरा करके इस व्रत को पूर्व दिवस में रखना चाहिए। स्मार्त पंचांग में स्मार्त और वैष्णव स्पष्ट लिखा हुआ है, अलग अलग दिन लिखा हुआ है। कभी कभी एक ही दिन दोनों का व्रत हो जाता है, जब उदय व्यापनी सूर्योदय व्यापनी अष्टमी हो और चंद्रोदय भी उसी में हो। इस समय इसमें चंद्रोदय व्यापनी का मतलब चंद्रमा के उदय होने से है, न कि सूर्योदय से। इस प्रकार से यह भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, अवकाश छुट्टी का इसमें कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं है। इसके प्रमाण के रूप में हमें पंचांग देखना पड़ता है। पंचांग के रूप में यह तारा प्रसाद, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, इसके 2 संस्थापक संपादक हैं आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी। उन्होंने इस पंचांग के पेज नंबर 44 पर स्पष्ट रूप में इसके व्रत के विषय में निर्णय दिया हुआ है। आप इसका पेज नंबर 44 देख सकते हैं, भाद्र कृष्ण पक्ष वाला पेज 44। इसमें आपको स्पष्ट निर्णय दिखाई देगा। अब दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ, जो कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ था
कृष्ण भगवान का प्राकट्य वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में हुआ था। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, यह उच्च चंद्रमा में इनका जन्म हुआ है, उच्च के चंद्रमा है और स्थिर लग्न है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न, वृषभ राशि स्थिर राशि, स्थिर लग्न में और स्थिर राशि में भगवान का प्राकट्य होता है। और चंद्रमा उच्च के होते हैं रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी जो चंद्रदेव हैं, चंद्र हैं, चंद्र की अति प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी है। और भगवान जिस वंश में प्राकट्य हो रहा है वह वंश भी चंद्र वंश है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपना प्राकट्य करूँगा रोहिणी नक्षत्र में, जो चंद्रमा की प्रिय पत्नी है उसमें, और चंद्रवंश में। इस प्रकार से वह रोहिणी में उच्च के नक्षत्र में, उच्च राशि में उनका प्राकट्य होता है। भगवान का जो जन्म पत्र है, जन्मांग है, उसमें उनके 4 ग्रह उच्च के हैं। चंद्रमा उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं और बुध उच्च के हैं। और बृहस्पति स्वराशि हैं, मीन राशि में हैं। और शुक्र लग्नेश हैं और लग्नेश होकर के अपने ही राशि में स्वराशि हैं, षष्ठम स्थान में शत्रु भाव में। और दूसरे कौन हैं? तुला के शनि हैं। तुला के शनि उच्च के होते हैं। शनि और शुक्र एक साथ हैं शत्रु भाव में। इस प्रकार से वह योग शत्रु विनाशक योग बनता है, शत्रुओं का नाश करने वाला वह योग है। अब जो अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, यह ठीक अर्ध भाग में होती है। जो पक्ष है 15 दिन का पक्ष होता है, अष्टमी ठीक आधे में आती है। अर्थात जो चंद्रमा है, चंद्रमा पूरा भी नहीं होता है, क्षीण भी नहीं होता है, ठीक आधा होता है। अर्थात चंद्रमा अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। यह हो गया। उसके बाद एक जन्म पत्र भगवान का जन्मांग और प्राप्त होता है, जिसमें कर्क राशि में गुरु को दिखा गया है, उच्च का गुरु दिखा गया है। यदि उसके अनुसार चलें, उस जन्मांग के अनुसार चलें, तो भगवान के 5 ग्रह उच्च के होते हैं। और जो राहु है वह वृश्चिक राशि के हैं और केतु वृषभ राशि के हैं। इस प्रकार से भगवान का यह जन्म पत्र है। अब कुछ लोग इस प्रकार से भ्रांति भी फैलाते हैं कि वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, स्मार्त जो सबको मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे वैष्णव हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा उनकी चर्चा करूंगा। भगवान जो कृष्ण हैं, उन्होंने गीता में स्वयं कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं रुद्रों में शंकर हूँ। और रामायण में राम जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर घोर नरक मोहवास। इस प्रकार से भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं और कृष्ण भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। अब जो है, जो शिव हैं वो रामचरितमानस में प्रसंग आता है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। वो भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो यह तथ्य मैं आपके सामने कहूँगा कि किसी भी प्रकार से इसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किसी का प्रतिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं वही शिव हैं, वही ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्मा हैं वही शिव हैं, वही विष्णु हैं, और जो शिव हैं वही ब्रह्मा विष्णु हैं। इस प्रकार से सत्यम शिवम
सुंदरम की यह उक्ति चरितार्थ होती है। इस प्रकार से मैं आपको भगवान शंकर का एक बहुत दिव्य ज्योतिषी के रूप में उनका एक दिव्य यहाँ पर चित्र दिखाऊंगा, जो भगवान राम जी की जन्म पत्रिका को देख रहे हैं, उनका भविष्य फल कह रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत चरितार्थ होती है बात कि भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव और कौन हो सकता है। इस प्रकार से भगवान शंकर और सबसे बड़े वैष्णव हैं, और विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान के ही ये जितने भी अवतार हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, वामन हैं, यह सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। और अंशावतार जितने भी हैं, यह सब एक दूसरे को शंकर और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं पृथक पृथक हैं, यह अद्वैत हैं। इस प्रकार से भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। अब यह जो है सूचना की कमी के कारण हमारे सनातन धर्मावलंबी को कुछ भ्रांति, कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है बीच में, विगत भूतकाल में। तो इस भ्रांति को दूर करने का उद्देश्य मेरा है कि इस प्रकार की भ्रांति में नहीं आना चाहिए। छुट्टी या अवकाश को लेकर के व्रत नहीं करना चाहिए। अपने पुरोहित, अपने पंडित जी, अपने जानकार किसी व्यक्ति से परामर्श करके जिस दिन स्मार्त का व्रत लिखा हुआ है पंचांग में, अर्थात इस वर्ष 11 अगस्त को यह निर्दिष्ट है, इसलिए 11 अगस्त को व्रत करना समीचीन है। इसको आप मेरे उपदेशात्मक बात के रूप में, उद्देश्य के रूप में अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप तक बिल्कुल सटीक, सत्य और तथ्य पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान आपका सर्वविध कल्याण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हृदय की गहराइयों से अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूँगा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।